बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। डीआईजी जेल खाना जात मोहसिन रफीक का डीजी खान का दौरा। सेंट्रल जेल डीजी खान के इंतजाम और रिकॉर्ड चेक किया गया। ड्यूटी के गफलत पर हेड वार्डन तालिब हुसैन और वार्डन मोहम्मद कासिम मुअत्तल कर दिए गए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल नवीद सरवर और वार्डन जुल्फिकार का तबादला भी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा, तबादले कर दिए गए हैं? बिल्कुल, डीआईजी जेल खाना जात मुल्तान रीजन मोहसिन रफीक की जानिब से डीजी खान का दौरा किया गया है और सेंट्रल जेल डीजी खान में इंतजाम चेक किए गए, जबकि रिकॉर्ड भी चेक किया गया है। इस मौके पर ड्यूटी में लापरवाही और गफलत बरतने पर हेड वार्डर तालिब हुसैन और वार्डर मोहम्मद कासिम को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल नवीद सरवर और वार्डर जुल्फकार का डीजी खान सेंट्रल जेल से तबादला भी कर दिया गया है। डीआईजी मोहसिन रफीक की जानिब से इस मौके पर मुलाज़मीन और अफसरान से खिताब भी किया गया और उन्होंने ये कहा है कि दौरान ड्यूटी लापरवाही और गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो नायल अफसरान और मुलाज़मीन है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। डीआईजी जेल खाना जात ने यह भी हिदायत की है कि कैदियों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम तमाम जेलों में किए जाए। जी, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यासिर, आपका शुक्रिया। लिया महमूद माइनर ट्रक 151 के नजदीक 15 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ ज़रई आबादी ज़ेरे आब आ गई है। महकमा अनहार की गफलत पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। महकमा अनहार और हाईवे की मिली भगत को इल्जाम दे दिया गया है। मुतासरा अफराद का वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं, लिया महबूब माइनर ट्रक 151 के नजदीक 15 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई है। महकमा अनहार की गफलत पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। महकमा अनहार और हाईवे की मिली भगत को इल्जाम दे दिया गया है। मुतासरा अफराद का वज़ीर आला से नोटिस लेने का भी मुतालबा सामने आया है। सैकड़ों अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। महकमा अनहार की गफलत पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा, एहतजाज कब से जारी है? जी बिल्कुल, ये लिया के इलाका है सेक्टर नंबर 151, जहाँ पर महबूब मैनर के अंदर एक बड़ा शिगाफ पड़ गया, जिससे जो नहर का पानी था करीबी फसलों के अंदर दाखिल हुए, साथ साथ मकानात घरों के अंदर भी फसलों के, जबकि वहाँ पर जो फीटर इंजन लगा हुआ था उसके अंदर भी नहर का पानी दाखिल होने की वजह से काफी सारा नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस वजह से जो इलाका मकी है उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने महकमा अनहार के अफसरान को मुतअद्दिद बार इस बारे आगाह किया, लेकिन ना तो अमला फौरी तौर पर वहाँ पर शिगाफ को पूर्ण करने के लिए पहुंचे, ना ही इस वाले से इंतजाम किए गए। इस वजह से मुजाहिरीन ने एहतजाज करके मौके पर तैयार किया कि जो महकमा अनहार के अफसरान है उन्होंने महकमा हाईवे के साथ मिली भगत करते साथ नहर के साथ बनने की इशारा की, उस वजह से यहाँ पर नहर की जो मट्टी है वो उठा ली, जिस तरह से नहर के अंदर जगह जगह जो है बड़े गड़े बनने की वजह से पानी जमा हुआ, उसके बाद फिर जो है नहर शिगाफ पड़ गया। इस वजह से महकमा अनहार की तरफ से राब्ता किए, उनको बताना था कि जल्द शिगाफ को पूर्ण कर लिया जाएगा और तमाम जो महकमा अनहार की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। इस वजह से महकमा वहाँ पर जो इलाका मुतासिर है, जिम्मेदार है किसान, उनका मुतालबा था जिनके जो नुकसान हुए हैं उनका उजाला किया गया, क्योंकि महकमा अनहार के अफसरान की गफलत की वजह से सारा वाक़या हुआ, जिस वजह से वो मुतालबा करने के इस पर नोटिस लेकर इन महकमा अनहार के अफसरान इस्लाफी जो अफसरान मुलव्वस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके नुकसान उजाला किया जाए। जी, इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया है। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रेस्क्यू ने फेक कॉल्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। एक हफ्ते के दौरान 18,000 जाली कॉल्स मौसूल हुई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि फेक कॉल्स के खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा। जी, रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेस्क्यू कंट्रोल रूम में फेक कॉल्स और गैर मुतलका कॉल्स किए जाने के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेस्क्यू कवानीन के मुताबिक फेक कॉल्स करने वालों के खिलाफ 6 महीने सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 18,000 से जायद, जबकि एक महीने का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 60,000 से जायद ऐसी कॉल्स रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन में मसूल हुई है। एहसान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान। हमारे पास जो डेली की इमरजेंसी की है वो रेशो 300 है, जबकि आप देखें इस एतबार से 2100 कॉल्स बनती हैं पर एक हफ्ते की, जबकि हमारे पास जो सिर्फ इररेलेवेंट कॉल्स की तादाद है वो 18,000 के करीब है और एक महीने में ये 60,000 तक पहुंच चुकी है। एहसान साहब, इसमें रिसोर्सेज भी ज़ाया होते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, टीमें भी बिजी रहती हैं, रेस्क्यू 1122 का जो कंट्रोल रूम है वो भी बिजी रहता है। इस हवाले से आवाम को क्या आगाही देना चाहेंगे? फलाही इदारा जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है उसके रिसोर्सेज को नाजायज इस्तेमाल ना करें। इस तरह से जब हमारे रिसोर्सेज एक गलत जगह पर जा रहे होते हैं
उसी टाइम में एक सही और रेलिवेंट कॉल जो होती है उस पर भेजने में हमें ताखीर हो जाती है, जिसकी वजह से जो हकदार है वो जख्मी हालत में रोड पर पड़ा रहता है और उस तक हमारी मदद पहुंचने के लिए दूर से गाड़ी जाना पड़े। बहुत शुक्रिया एहसान शाहिद साहब ने तफसील से बताया है कि रेस्क्यू 1122 ऐसे अफराद के खिलाफ अब कार्रवाई करेगा जो रेस्क्यू सही यासिर, आपका शुक्रिया। कचहरी चौक पर खड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया है। कचहरी के अंदर नई पार्किंग भी गाड़ियों के मसले को हल ना कर सकी। कचहरी चौक पर गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद बात कर लेते हैं इमरान नवाज से। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम चौक कचहरी पर मौजूद हैं। यहाँ पे गाड़ियों की जो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है वो मुसलसल रहता है। हालांकि कचहरी के अंदर एक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन एक आबादी बढ़ जाने से और वुकला की तादाद, सैलीन की तादाद बढ़ जाने से, मेरा कैमरा मैन दिखाए तो किस तरह जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी हैं और यहाँ से गुजरने वाले जो है काफ़ी ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आधा घंटा, एक घंटे तक जो ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है, जिससे शहरी भी परेशान है। शहरियों से भी जानते हैं कितना मसला है, आप देख रहे हैं गुजरना भी दुश्वार हो जाता है ना। गाड़ी आना जाना जो है ना वो दुश्वार है यहाँ पे, है ना। गुजरा नहीं जाता यहाँ से, इतने गाड़ियाँ होती हैं, है ना जी। कैसे खत्म होगा? क्या था, ये तो गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है ये। मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ अभी भी वो सामने हमारे जो इस वक्त ट्रैफिक शदीद जो है जाम है रुकी हुई है, क्योंकि रोड पर जो गाड़ियां हैं वो पार्क हो जाती हैं। इसका जो अभी तक जो मसला है वो नहीं निकाला जा सका। इस मसले का हल किस तरह से जो ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन जाता है, बेशतर हम देखते हैं कि गाड़ियां, एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुँच जाती है और शहरियों को काफ़ी सफरी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की ये इल्तिजा है कि फौरी तौर पर इस पार्किंग शहरी परेशानी से दो चार हैं। इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कचहरी चौक पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। शहरी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी कहते हैं कि मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं। रोड जो है ना, यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। यहाँ पे जिसका जो दिल करता है, जहाँ पे गाड़ी मर्जी से खिड़ा देता है, उसके लिए ट्रैफिक जो है ना बड़ी जाम रहती है। ये अगर अंडरपास, ये फ्लाईओवर ना होता तो यहाँ पे तो गुजरना मुश्किल था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अच्छा नहीं है। अब कहीं और पार्किंग करते हैं गाड़ी को तो वो उसी वक्त लिफ्टर उठा लेता है। यहाँ वकीलों की गाड़ियाँ हैं, कोई कुछ नहीं कहता। जिसका जो दिल करता है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है और वो गुजर जाता है, अपना काम कर लेता है। तरीके से खड़ी करे तो सब कुछ सही हो सकता है। हर कोई देखे आप कैसे खड़ी है, कोई वो तरीका नहीं है। आप लाइन में रखें, हर चीज़ हो गई। अब हमारी कौम को भी ज़्यादा जल्दी होती है कि हम आगे निकल जाए, बाकी पीछे फिर। कोटद्दू में दरियाए सिंध से बड़ी मछली पकड़ी गई है। मछली का वजन तकरीबन 1 मन से भी ज्यादा बताया जा रहा है। भारी मछली उठाना शिकारी के लिए इम्तिहान बन गया है। फुटेज में देखा जा सकता है शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। आपको बता रहे हैं कोटद्दू से दरियाए सिंध से बड़ी मछली पकड़ी गई है। मछली का वजन तकरीबन 1 मन से ज्यादा बताया जा रहा है। भारी मछली उठाना शिकारी के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। फुटेज में देखा जा सकता है कि शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने में नाकाम हो गया है। इंटरेस्टिंग खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। दरियाए सिंध से बड़ी मछली पकड़ी गई है। मछली का वजन तकरीबन 1 मन से भी ज्यादा बताया जा रहा है। भारी मछली को उठाना शिकारी के लिए चैलेंज बन गया है। आप फुटेज में देख सकते हैं शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने में नाकाम हो गया है। दरियाए सिंध से बड़ी मछली पकड़ी गई है। मछली का वजन तकरीबन 1 मन से ज्यादा बताया जा रहा है। भारी मछली उठाना शिकारी के लिए इम्तिहान बन गया। फुटेज में देखा जा सकता है शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने में नाकाम हो गया है। इस मछली का वजन तकरीबन 1 मन से भी ज्यादा बताया जा रहा है। दरियाए सिंध से बड़ी मछली पकड़ी गई है। भारी मछली को उठाना शिकारी के लिए भी चैलेंज बन गया है। शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने में नाकाम हो गया। मछली शिकारी से उठाई नहीं जा सकी। 1 मन वजनी मछली की फुटेज रूही न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने में नाकाम हो गया। शिकारी को मछली उठाने में नाकामी का सामना करना पड़ा है। दरियाए सिंध में 1 मन की मछली शिकारी ने पकड़ ली है। 1 मन वजनी मछली के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। मछली शिकारी से उठाई नहीं जा रही।
कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल का खाद की कीमतों के हवाले से नोटिस ले लिया गया है। खाद की कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों और जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल ने खाद की कीमतों के हवाले से नोटिस ले लिया है। खाद की कीमतों में मसनूई इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर का ऐसा कहना है, जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम को मज़ीद तेज किया जाएगा। कमिश्नर ने ऐसा कहा है। मियांवाली में काश्तकारों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सदर किसान इत्तेहाद हबीब खान का कहना है, डीएपी खाद के निर्ख आसमान पर पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। किसान इत्तेहाद के सदर हबीबुल्लाह खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 15 तारीख को महकमा ज़राअत और खाद डीलर के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि सरकारी जो निर्ख हैं खाद के उसको महंगा करके 8500 रुपये 8600 रुपये खाद बेची जा रही है, जबकि इसके निर्ख जो हैं 7820 रुपये हैं। आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, एहतजाज की बुनियादी जो वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोई इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अख्तर मजाज भाई का, कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ लिया। हमने आज इजलास किया कि 15 तारीख को हमने एहतजाज को जो हतमी शक्ल देनी है, उस हवाले से हमने आज इजलास किया है। इस वक्त सोना जो DAP है उसका तकरीबन 7840 रुपये उसका सरकारी रेट है, और शहरी इलाके के अंदर तकरीबन 8500 और दही इलाका जात के अंदर 8600 रुपये बिक रही है, यानी 600-700 रुपये पर बैग काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है। इससे सबसे बड़ा जो मसला होगा कि इस वक्त वीट जो गंदम की पैदावार है वो शदीद मुतासर होगी। अगर वो मुतासर होगी तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा आटे का बहरान पैदा हो जाएगा, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और हमारे काश्तकार भाइयों के लिए भी इसका इस्तेसाल होगा कि जो हम गंदम से पैदावार हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है, इससे जो हम डॉलर हासिल करते हैं, या इस जो हमारी पैदावार पूरी होती है हम वहाँ से ख़रीद नहीं सकते, डॉलर नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा अगर इसके ऊपर काबू न पाया गया। तो ये बताइएगा जी कि एहतजाज में ज़िला भर के काश्तकार शरीक होंगे, और एहतजाज का क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। हम DC ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। इस वक्त जो खाद माफिया और महकमा ज़राअत ये दोनों मिल गए हैं, और ये मिल के सबसे बड़ा इस्तेसाल कर रहे हैं काश्तकार का, कि वहाँ जाते हैं ये डीलर के पास महकमा ज़राअत के लोग 5000 जुर्माना करते हैं, जो 1 घंटे के अंदर पूरा कर लेता है। लिहाजा हम DC साहब के ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट का तय करदा रेट है उसके ऊपर महकमा ज़राअत अमल दरामद यकीनी बनाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सदर किसान इत्तेहाद। सही अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 124 में 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी रोज़ है। दरबार फरीद में महफिल समा जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 124 में उर्स का आज आखिरी रोज़ है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने स्टूडेंट्स को परेशान कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी जामियात का पोल खोल दिया है। तालीमी कारकर्दगी रिपोर्ट सेनेट में जमा करवा दी है। सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम भी सरे फहरिस्त है। गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर वाइस चांसलर से वजाहत भी तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की नाकिस कारकर्दगी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने तलबा को परेशान कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी जामियात का पोल खोल दिया है। तालीमी कारकर्दगी रिपोर्ट सेनेट में जमा करवाई जाएगी। सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम भी सरे फहरिस्त है। गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर वाइस चांसलर से वजाहत तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने तलबा को परेशान कर दिया है। बात कर लेते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल, बताइएगा। जी, ये हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, और कमीशन ने पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट मुरतब की है और सेनेट को जमा करा दी है। और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन है उसने भी इस रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का नाम भी इसमें शामिल है। ये यूनिवर्सिटियों में जो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल बनाए गए हैं ये हायर एजुकेशन कमीशन ने कायम किए थे, और इन सेल की ये जिम्मेदारी है कि सालाना रिपोर्ट्स वो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के तहत जो तैयार करते हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन को जमा करानी होती है।
हायर एजुकेशन कमीशन ने इन रिपोर्ट्स को जब उसकी जांच पड़ताल की और तज्जिया किया तो उसके बाद ये मालूम हुआ कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत 32 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां पर तालीमी मयार मुसलसल गिरावट का शिकार है और तालीमी मयार पर तशवीश का इजहार किया गया है। इसके बाद सेनेट ने जब ये रिपोर्ट, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इस रिपोर्ट का जायजा लिया तो उसके बाद अब एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कमेटी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से वजाहत तलब करेगी और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से भी वजाहत मांगी जाएगी कि जो इंडिकेटर्स एजुकेशन परफॉर्मेंस और एजुकेशन स्टैंडर्ड के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने मुतय्यन कर रखे हैं उसके मुताबिक परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अगर तालीमी मयार मुसलसल गिरावट का शिकार है तो इस पर सही गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर वाइस चांसलर से वजाहत भी तलब कर ली गई है। अकमल सोमरो, आपका शुक्रिया। स्कूलों में नाज़रा कुरान पढ़ाने का मंसूबा बगैर तैयारी के शुरू कर दिया गया है। स्कूल्स में ज़ेर तालीम 3 करोड़ से ज़ायद तलबा के लिए स्पारे कम पड़ गए हैं। 15 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज स्कूलों का दौरा करेंगे। महकमे ने मंसूबे से पहले प्लानिंग नहीं की। सदर स्कॉलर यूनियन इकराम सयाल का इल्जाम सामने आया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जल्द स्पारे मुहैया करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। स्कूलों में नाज़रा कुरान पढ़ाने का मंसूबा बगैर तैयारी के शुरू कर दिया गया। स्कूल्स में ज़ेर तालीम 3 करोड़ से ज़ायद तलबा के लिए स्पारे कम पड़ गए हैं। 15 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस स्कूलों का दौरा करेंगे। महकमे ने मंसूबों की प्लानिंग नहीं की। सदर स्कॉलर यूनियन इकराम सयाल का ऐसा बताना है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जल्द स्पारे मुहैया करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। स्कूलों में नाज़रा कुरान पढ़ाने का मंसूबा बगैर तैयारी के शुरू कर दिया गया। स्कूल में ज़ेर तालीम 3 करोड़ से ज़ायद तलबा के लिए स्पारे कम पड़ गए हैं। 15 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस स्कूलों का दौरा करेंगे। महकमे ने मंसूबे से पहले प्लानिंग नहीं की थी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेशन ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का भी तबादला कर दिया गया है, जबकि इस तबादले का मरासला भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेशन ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। मोहम्मद अदील, अनम अकरम, ज़ियाउल्ला, आयशा जफर का HEC जनूबी पंजाब तबादला कर दिया गया है। वकास जफर, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद सदीक का एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। फरुख जावेद, इरम शहजादी, सदफ अकबर का भी तबादला कर दिया गया। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से हफ्ता सफाई मुहिम का इख्तिताम हो गया है। हफ्ता सफाई में कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 हलकों को साफ करने की हिदायत की गई थी। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन। जी, मुल्तान का अगर जिक्र किया जाए तो कैंट का इलाका वैसे ही खूबसूरत इलाकों में शामिल होता है, लेकिन मज़ीद कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से हफ्ता सफाई मुहिम शुरू की गई है और अब जो है कैंटोनमेंट बोर्ड डोर टू डोर जाकर कूड़ा करकट उठा रहा है और ताकि इलाके में गंद फेंका ही ना जाए और गंदगी ना फैले। हमारे साथ इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान सेक्रेटरी मौजूद हैं तारिक खान साहब। इस मुहिम में स्कूल के बच्चों और कैंट के बहुत से बासी शरीक हुए, उनको सफाई की अहमियत के बारे में आगाह किया गया, उनको इल्तमास की गई कि वो हमारे साथ शरीक हों कैंट को साफ रखने में और अपना किरदार अच्छे से अदा करें। हमने अभी इस तरह से किया है कि कैंट को अच्छी तरह से एक बार पूरी ताकत लगा के साफ कर दिया है। आइंदा आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ तामुन करें। ठीक है, तो अभी डोर टू डोर आप जाके कूड़ा भी कलेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है? जी, इस सिलसिले में हमने कुछ गाड़ियां परचेज की हैं, कुछ ऑटो रिक्शे परचेज किए हैं, स्टाफ रखा है जो कि डोर टू डोर जाके वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करेगा। घरों में हम शापर मुहैया कर रहे हैं बड़े साइज के, ताकि वो अपना कूड़ा वगैरह उसमें डाल के रखें। कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला डोर टू डोर जाके वो तमाम शॉपर्स जो है कूड़े से भरे हुए इकट्ठे करेगा। डोर टू डोर जाकर कूड़ा कलेक्ट किया जा रहा है और घरों से ही कूड़ा कलेक्ट करके मेन जो डिस्पोजल सेंटर बनाया गया। मोहसिन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का हरम गेट और मुज़ाफात का दौरा। कमिश्नर ने मदीना पार्क, यूसुफ रजा गिलानी पार्क का भी दौरा किया है। कमिश्नर से शहरियों की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने अपने मसाइल बयान किए। हर मुमकिन कोशिश है दस्तयाब वसाइल में शहरियों के मसाइल हल किए जाएंगे। कमिश्नर का ऐसा कहना है। कमिश्नर का MD वासा को सीवरेज मसाइल के फौरी हल का भी हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का हरम गेट और मुज़ाफात का दौरा किया गया है।
लंडा बाजार गरीबों के हाथों से निकलती सस्ते कपड़ों की जन्नत। अलीपुर में सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार भी महंगा हो गया। कीमतों में इजाफे से शहरी बहुत परेशान हैं। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा भी सामने आया है। इसी बारे से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, गरीबों की खरीदारी का मर्जा लंडा बाजार जो है उसमें भी चीज़ों में इजाफा हो चुका है। इजाफे की वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद हम जान लेते हैं, यहाँ पे शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं। सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं, पिछले साल भी आपने चीज़ें ली होंगी, इस साल ले रहे हैं, इसमें आपको महंगा क्या क्या नज़र आ रहा है? जी, जो हमें जैकेट पिछले साल 100 रुपये की 120 में मिलती थी, तो अब हमें 250, 200 से ऊपर जो कोट हैं 500, 450 इतने में मिल रही है। अब आप अंदाज़ा करें कि पिछले साल और इस साल में कितनी इजाफा हुआ है। हम बार बार हुकूमत से अपील करते हैं, ये तो लंडा है, अगर हम ओरिजिनल या किसी अच्छी शॉप पर जाएं तो मेरे ख्याल में हमारी ये ख़रीदने की फुर्सत नहीं है। तो इस पर कंट्रोल करें, चले कम अज़ कम लंडे में तो रिलीफ करें, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। बच्चों को ढांपने के लिए, सेफ करने के लिए हमें ये चीज़ें तो ज़रूरत हैं। हम बार बार हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि शफकत करें, मेहरबानी करें, गरीब आवाम पर तरस खाएं। हाँ जी, बिल्कुल, आपने खरीदारों से जाना है, उनका यही कहना था कि हम बच्चों को सर्दी की वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। अली हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला मुल्तान में खसरा और पोलियो से बचाव की 12 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। बच्चों को खसरे के इंजेक्शन और पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आइए आपको वहीं ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब में ख़ास तौर पर, बल्कि पूरी दुनिया में मीज़ल, मम्प्स और रुबेला के लिए जो कैंपेन शुरू की गई है, तो उसका आज यहाँ से आगाज़ हुआ है। 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और 9 साल के बच्चों तक जो उम्र के बच्चे हैं उनको हम रुबेला की वैक्सीनेशन करेंगे। 20 लाख बच्चों का टारगेट है और इंशाअल्लाह जैसे पहले जो वबाई अमराज सी इस मुल्क से ख़त्म हुई हैं, तो ये कैंपेन बड़ी ज़ोर शोर से जारी है ताकि इसको भी हम अपनी पूरी तरीके से इसको इख्तिताम पजीर करवा सकें। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, बड़ी तनदेही से और दिल लगी से, दिल जमई से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मुल्तान के और पंजाब के लोगों को होगा। उनसे किस तरह निपटेंगे? उनका एक कानून है और उसके कानून के मुताबिक, कानून अगर वो नहीं अपना बच्चों को वैक्सीनेशन या पोलियो के खतरे पिलाते तो एक कानून है, उसके मुताबिक फिर कार्रवाई की जाएगी। आपकी मिसेज से रिलेटेड सवाल एक ही है जी, ट्रांसफार्मर चोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज 20-22 ट्रांसफार्मर FIR चोरी है, इसको किस तरह रोकेंगे? महकमे के अमला मुलव्विस से क्या आज जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बगैर अमले के ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आम आदमी को तो इसकी जो बिजली के करंट है इसके बारे में पता नहीं होता, तो कोई ना कोई काली भेड़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती थी। उसका ये है कि कोई ट्रांसफार्मर्स की अब शक्ल जो ऐसी बन रही है जिसमें ये अंदर तांबा और इंचा की चीज़ें नहीं होती, उसकी तरफ भी महकमा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो एक पूरे मुल्क में एंटी थेफ्ट कैंपेन का आगाज़ फिर किया जा रहा है। जो बिजली चोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे थे और जो इंस्ट्रूमेंट चोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे थे, वो SOS विलेज में रहायश पजीर बच्चों के लिए तफरीही दौरे का अहतमाम किया गया है। तफरीही दौरे का अहतमाम मुल्तान जिला इंतजामिया की जानिब से किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गोहर रहमान से। जी गोहर। जी बिल्कुल, मुल्तान के SOS विलेज में रिहाइश पजीर जो बच्चे हैं उनके लिए मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तफरीही दौरे का अहतमाम किया गया है। चनाब पार्क में बच्चे आए हैं, झूले भी लिए हैं और ख़ास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और इसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है आमिर करीम खान भी बच्चों के हमरा मौजूद हैं। मजीद हम आमिर करीम खान साहब से जानते हैं। सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी टीम ने, ख़ास तौर पे CCT ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है और SOS विलेज के जो बच्चे हैं को तकरीबन 192 के करीब बच्चे हैं, प्लस उनकी जो मदर्स हैं, उनके फादर्स हैं, जो स्टाफ है उनका, वो सारे आए हैं। और मैंने सबको बातचीत भी की है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को, तो उनके चेहरों पे जो खुशी है तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, आप बताओ आपने एंजॉय किया है, झूले लिए? यस। कितना मजा आ रहा है आप बताओ? यस।
देखिए जी, बच्चे भी जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से SOS विलेज में रिहाइश पजीर जो बच्चे हैं उनके लिए तफरीह का एहतमाम किया गया है और जो बच्चे हैं वो भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गोहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गिरदेज़ी गंदम की काश्त और खाद की दस्तयाबी के हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। और इस पूरे सीजन में हमने ना तो खाद की सप्लाई में कमी आने देनी है और ना ही कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग होने देनी है, और इसके लिए हमने अपना एक वर्किंग प्लान बना लिया है और हमने पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है और फार्मर्स के साथ भी हमने एक स्ट्रांग राब्ते का सिलसिला कायम कर लिया है ताकि कहीं पे भी हमें शिकायत मिले तो हम फौरी तौर पे एक्शन ले सकें। तो मैं आज आप दोस्तों की वजाजत से यही बात करना चाहता हूं कि अपने एक तरफ जहां हम अपने काश्तकार भाइयों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो बिला दरेग वो खाद का इस्तेमाल जो है रिकमेंडेशन के मुताबिक करें, वो उसकी कीमत से ना घबराएं। हम उसकी कीमत के मुकाबले में कंपनसेशन करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो खाद का कहीं पे भी हमें सप्लाई का इशू आया या कीमत का इशू आया, हम वहाँ पे सख्ती से क्रैक डाउन करेंगे। ये मैसेज है जो आपकी विजाजत से हम देना चाहते हैं, और ताकि जो हमने कैंपेन चलाई है इस साल गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए, हम उस कैंपेन का। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।